मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल इतना महत्वपूर्ण है कि जबकि इसके लिए बहुत दिनों से आप लालायित हो और बहुत पुरानी 5-7 साल पहले की मेरी वीडियो है जिस पर आज भी लोग देख रहे हैं और बहुत डिमांडेड वीडियो है। शीर्षक है मंत्र सिद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और रत्न। अर्थात मंत्र सिद्धि के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा रत्न पर। आप जानते हो कि हमारा देश धर्म प्रधान देश है और हिंदू बाहुल्य धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म को मानने वाले बहुतायत लोग हैं और ज्योतिष में प्राय वही लोग विश्वास करते हैं जो धर्म को मानते हैं। इसके अंग्रेजी में ही शीर्षक है मंत्र सिद्धि, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड जेम्स। हिंदी में है मंत्र सिद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और रत्न। जी हाँ मित्रों, एक एग्जाम्पल कुंडली दे रहा हूँ कि मंत्र सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कैसे रत्न धारण करें, कौन कौन से भाव आवश्यक है। मित्रों, मंत्र सिद्धि के लिए पंचम स्थान प्रमुख स्थान होता है। 9वां, 10वां और 11वां ये सहायक भाव होते हैं। अर्थात प्रमुख और सहायक भाव हैं 5, 9, 10, 11। अर्थात कुंडली का 5वां स्थान, 9वां स्थान, 10वां स्थान और 11वां। और विरोधी भाव होते हैं 4था, 8वां और 12वां। इनका ध्यान रख के अगर हम कोई प्रेडिक्शन करें और कोई रत्न धारण या उपाय बतावें तभी कारगर हो। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप दिया है, उदाहरण कुंडली। उदाहरण कुंडली में है डेट ऑफ बर्थ है 10/1/1973 ईस्वी, टाइम ऑफ बर्थ है 9:25 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी जहाँ मैं रहता हूँ, सिद्धार्थ नगर, यूपी, इंडिया। इस जातक की मकर लग्न की कुंडली बनी है। ये कुंडली मकर लग्न कुंडली यहाँ है और कस्प कुंडली यहाँ। लग्न कुंडली में मकर कुंभ से लेकर के धनु तक सभी राशियाँ सीरियल से हैं। ग्रह भी यहाँ बैठे हैं, देखो 12वें में है, 11वें में है, 6वें में है और 5वें में। लेकिन जब कस्प कुंडली इसी जातक की बनी तो लग्न में तो 10वां स्थान है, द्वितीय में 12वां आ गया, 11वां नहीं है, तृतीय में 1 आया, चतुर्थ में 2 आया, पंचम में 3 आ गया, फिर छठे में भी 3 आ गया, 7वें में चौथा कर्क राशि आई और 8वें में सिंह होकर कन्या आई, 9वें में तुला आई, 10वें में वृश्चिक आई, 11वें में धनु आई और 12वें में फिर धनु आ गई। कई राशियां कस्प कुंडली में नहीं है। अब कस्प कुंडली में ग्रह जिन भावों में है उन्हीं का फल मिल रहा है। यहाँ देखो, कस्प कुंडली को ही देखना है। लाभ भाव में बृहस्पति, सूर्य और राहु बैठे हैं। 10म भाव में शुक्र और बुध बैठे हैं। 9वें भाव में चंद्रमा और मंगल है। 5म भाव में केतु और 4th भाव में शनि है। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति है लग्न कुंडली में अलग अलग ग्रह है। मित्रों, 5म भाव का महत्व ज़्यादा होता है। मंत्र सिद्धि के लिए 5वां भाव महत्वपूर्ण है। 5वां भाव आत्मा का है, हृदय का है। और जब मंत्र सिद्धि का विषय आता है तो जो लोग हृदय प्रधान होते हैं, आत्मीय जन होते हैं, परमात्मा में विश्वास करते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है, तो वह 5म स्थान के धनी होते हैं। मंत्र सिद्धि, तंत्र मंत्र यंत्र रत्न साधना सिद्धि, ये भी क्षेत्र 5वें से लिया। और 9वां स्थान धर्म का है, भाग्य का है, ईश्वर का है, इष्ट देव का है। तो अध्यात्म का मुख्य स्थान है।
तो मंत्र सिद्धि नवम और पंचम के मेल से हो। आध्यात्मिक उन्नति जिसकी होती है उसी की मंत्र सिद्धि होती है। तो पंचम को प्रमुख भाव माना जाता है मंत्र सिद्धि के लिए। और दशांतर दशा तो होती ही है, उसके लिए अगर जातक कोई उचित रत्न पहन ले तो उसको मंत्र सिद्धि में काफ़ी सहयोग मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब करिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक करिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट मुझे दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो जितने भी समय का है पूरा देखिए, तभी आपको लाभ भी मिलेगा, ज्ञानार्जन भी होगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एक आग्रह और है, एक बात समझ में नहीं आवे तो दो बार देखें। अब पंचम स्थान का सब लॉर्ड कौन है, नवम का सब लॉर्ड कौन है, दशा किसकी है, इन बिंदुओं पर बात करें। देखिए पंचम का सब लॉर्ड यहाँ देखो, शुक्र महादशा इस जातक पर महादशा चल रही है। शुक्र ग्रह 9/10/2007 से 9 अक्टूबर 2027 अर्थात शुक्र की महादशा चल। इसमें पंचम का सब लॉर्ड सूर्य है। पंचम भाव का सब लॉर्ड सूर्य है जो 11वें भाव में देखिए बैठा है, शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र 10-4-9 में अर्थात सूर्य 11-10-9 मेन प्रमुख और सहायक भाव दिखा रहा है और विरोधी भाव का एक भाव चौथा दिखा रहा है। और नवम का सब लॉर्ड बुध है जो केतु के नक्षत्र में है। बुध में भी 10-5-6 आया है और केतु में 5-5-6-8। एक बात और हम कहना भूल गए कि मंत्र सिद्धि तभी होती है, ये तो भाव जरूरी है कि 5, 9, 10, 11 का सिग्निफिकेटर हो, जो दशानाथ उस समय में मंत्र सिद्धि होगी। 5, 9, 10, 11 भाव प्रमुख और सहायक है, विरोधी भाव 4, 8, 12 हैं। लेकिन नवम भाव से जब बृहस्पति या केतु का संबंध होगा, मतलब नवम भाव का सब लॉर्ड जो भी है वो या तो बृहस्पति के नक्षत्र में हो या केतु के नक्षत्र में हो या स्वयं बृहस्पति हो या केतु हो। यहाँ भी देखिए नवम भाव का सब लॉर्ड बुध केतु के नक्षत्र था। नवम भाव केतु के सपोर्ट में है और केतु साधना सिद्धि और अध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचा माना जाता है, ये ध्वजावाहक होता है। तो इसमें स्थिति है। और इस ग्रह की महादशा जो है, महादशा में आप देख लीजिए, शुक्र को हमने दिया, देखो शुक्र में 10-4-9 10वां भाव प्रमुख सहायक, 9वां भी प्रमुख सहायक, चौथा निगेटिव। बुध में 10-5-6-8 अर्थात 10-5 पॉजिटिव भाव और 8वां निगेटिव आ गया है। इसके सब लॉर्ड में 9-7-9-4 है। शुक्र में औसत दर्जे का आध्यात्मिक बल है, मंत्र सिद्धि की ताकत है और उसकी रुचि भी है। और ये जातक चाहता भी है कि इसको क्षेत्र मिले। जातक ही नहीं, अनेकों मित्र आप जैसे कमेंट करके मुझको बार बार लिखते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि और मंत्र सिद्धि से संबंधित वीडियो जरूरी है। आप दे रहा हूँ मित्रों, इसका लाभ लीजिए। तो अब हमको ये देखना है कि कौन सा रत्न जातक पहने कि मंत्र सिद्धि में सहयोग हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। जिस ग्रह में 9-10 5, 9, 10 और 11 आए हो या इसमें से अधिकतम भाव आए हो, विरोधी भाव न हो या बहुत कम हो, तो उन्हीं का रत्न पहनिए। यहाँ हमने 2-3 ग्रहों को दिया है जो शुक्र से रिलेटेड है। शुक्र में देखिए 10-9 है, चौथा भाव भी आ गया है।
यहाँ आठवां भी आ गया है नक्षत्र के माध्यम से, और तो आठवां भाव और उप नक्षत्र के रूप में चौथा भाव भी आ गया। शुक्र में 10 4 9, 10 5 6 8 आ गया। उसका उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा जिसमें 9 7 4 1 था, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। ये नाते शुक्र के संबंध में कोई ग्रह उसके राशि में, नक्षत्र में, युति में, दृष्टि में, उप नक्षत्र में जो ग्रह है उसको देखो। शुक्र की राशि में शनि है, लेकिन हमने उसको देखा है उनमें अच्छे भाव नहीं है। शुक्र की युति में 2 ग्रह हैं। शुक्र युति में मंगल और चंद्रमा है। मंगल और चंद्रमा में भी अच्छे भाव नहीं है, उनको सिग्निफिकेशन हमने यहाँ। लेकिन सूर्य की के नक्षत्र में देखो, ये शुक्र के नक्षत्र में सूर्य है और शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति है। सूर्य और बृहस्पति में से दोनों हमको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखो चयन मेरा सही है कि नहीं, निश्चित रूप से चयन सही होगा अपने नक्षत्र के माध्यम से और अपने उप नक्षत्र के माध्यम से, जिसमें 5 9 10 11 भाव अधिक आए हों, निगेटिव भाव कम आए हों, उन्हीं को चुनना पड़ा। अब हमने पहले तो बृहस्पति को चुना। बृहस्पति देखिए 11वें में बैठा है, 2 और 11 में उसकी राशि भी है, तो बृहस्पति में 11 2 11 स्वयं के द्वारा है, और 12वां भाव भी बृहस्पति में है। देखो धन राशि 12, तो 11 2 11 में 12वां एक आ गया। शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र में 10 4 9 अर्थात 10 9 तो पॉजिटिव, लेकिन चौथा भाव निगेटिव है, तो अर्थात 12 और 4 आ गया बृहस्पति। इसके उप नक्षत्र में बुध में देखो 10 5 6 8, अर्थात 10 5 तो आया लेकिन 8, अर्थात 4 8 12 तीनों भाव बृहस्पति में कहीं न कहीं रूप से उप नक्षत्र को मिला, तो 4 8 12 तीनों आए हैं, तो बहुत सुपर नहीं लग रहा। अब हम सूर्य में देखेंगे। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, सूर्य 11वें में है। देखो यहाँ 11वां भाव अपने आप में पर्याप्त होता है, लाभ स्थान। सूर्य में 10 और 9 है, चौथा भाव भी है, लेकिन चंद्रमा उसका जो सब लाड़ है उसमें 9 भाव है, चौथा भाव, तो 4 4 2 बार आया, लेकिन 8 12 सूर्य में नहीं आया है, और 11 10 9 आया है। 5 भले नहीं आया है, लेकिन 9 10 11 हाँ गया। अध्यात्म के लिए श्रेष्ठ भाव, आध्यात्मिक बल देने वाला भाव 9वां, और सिद्धि देने वाला भाव 10वां, ऊंचाई का भाव, और 9वां 10वां और 11वां इच्छा पूर्वक। तो सूर्य को चिन्हना बढ़िया होगा, क्योंकि निगेटिव भाव एक आया है, और जब 3 भाव पॉजिटिव आए हैं 9 10 और 11, तो एक निगेटिव माने कुछ नहीं। लेकिन अगर तीनों निगेटिव बृहस्पति में आए हैं, भले 5वां भाव आ गया है सब लाड में, लेकिन वो उचित नहीं है। इस नाते हम सूर्य का चयन करेंगे, और इस आधार पर जिस ग्रह में 5 9 10 11 अधिकतम हो, उस ग्रह का रत्न धारण करने से मंत्र सिद्धि होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो मित्रों, मंत्र सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंत्र सिद्धि कैसे होगी, कौन सा मंत्र होगा, वो तो उसका मेरे विधान अलग है, उसके लिए अलग से वीडियो है। तंत्र मंत्र साधक अलग है, अलग विधि व्यवस्था है। हम तो इष्ट देव के बारे में, सिद्धि के बारे में कई बार बताएं। तो मित्रों, इस जातक को सूर्य का रत्न माणिक्य राय है, धारण करने से माणिक्य 6 कैरेट से अधिक हो, और गोल्ड में या येलो मेटल में हो, 6 कैरेट से अधिक हो, नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, ट्रांसपेरेंट हो, पिंक कलर का बढ़िया माणिक्य, रविवार या संडे के दिन ओम सूर्याय नमः मंत्र से अभिमंत्रित करके राइट हैंड की सूर्य की अंगुली रिंग फिंगर में पहन लेना। इसके बाद मंत्र साधना में बैठे तो इसको आध्यात्मिक बल भी मिलेगा, मंत्र भी सिद्ध होगा। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा गणित है
तो आपसे अनुरोध है कि इसको पूरी तरह से आत्मसात करिए, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए और इस आधार पर प्रयोग करके आप भी इसका लाभ उठाइए। वीडियो लंबा न हो, ये नाते आज का शीर्षक ही बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।